जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोबाइल पर स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th हिंदी यानी कि जो आपका कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत जो आपका पद्यांश आता है उसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सभी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में पद्यांश को लिखते हो तो आपको पूरे अंक मिलेंगे और आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यह जो पद्यांश है यह आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है। और दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पद्यांश है आपका, इसे आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। कई बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि यह जो पद्यांश है यह बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, और अथवा में एक और नीचे दिया जाता है। तो 2 पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों में से एक को ही करना है। तो आपको पहले दोनों को पढ़ लेना है, और जो आपको आसान लगे यानी कि आपको लगे कि हाँ इसके लेखक और इसके पाठ का नाम तो सब आपको पता चल जाए, तभी आप उसे करना। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं पढ़ता हूँ और फिर इसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या को आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर यह है कि ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहव सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सव हित जदु तात। तो दोस्तों यह आपका पद्यांश है। इसके बाद आपको इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ आप कैसे लिखोगे वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने यह पद्यांश पढ़ा, इसमें आपको पढ़ते ही यहाँ पर पता चल गया कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सब हित जदु तात। तो यहाँ पर आपको सूरदास मिल गए, तो यानी कि आपको इससे पता चल जाएगा कि इसके रचयिता सूरदास जी हैं। तो यहाँ पर संदर्भ में आपको इस तरीके से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको लिखना है, और यहाँ पर जो आपको इम्पोर्टेंट शब्द हैं उन्हें आपको काले पेन से लिखना है और नीचे अंडरलाइन कर देना है। यहाँ पर देखिए हिंदी जैसे कि इम्पोर्टेंट है, काव्य खंड, पद और सूरदास जी, तो ऐसे आपको काले पेन से लिख देना है, जिससे कि बीच में यह हाईलाइट हो जाते हैं शब्द। अब इसके बाद आता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग आपको किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो प्रसंग में आपको लिखना होता है कि यह जो आपका पैसेज दिया गया है यानी कि जो पद्यांश है इसको थोड़ा शॉर्ट में यानी कि जो इसमें बताया गया है उसे ही आपको यहाँ पर लिखना होता है कि क्या इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर लिखना है आपको, प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको प्रसंग लिखना है। अब इसके बाद आती है व्याख्या। तो व्याख्या आपको किस तरीके से करनी है वो आपको यहाँ पर बताता हूँ। व्याख्या आप इसी में से बना करके लिख सकते हो जो यहाँ आपका प्रसंग दिया गया है। तो व्याख्या में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए लिखना है, व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि, इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ पर पद्यांश को पढ़िए, क्या दिया गया है कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है कि उद्धव जी से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। तो इस तरीके से आपका एक इस लाइन का आपकी व्याख्या हो गई यहाँ पर। इसके बाद दूसरी लाइन है यहाँ पर कि वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। तो यहाँ पर वृंदावन गोकुल वन उपवन है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं।
याद आते रहते हैं। और इसके बाद यहाँ पर है सघन कुंज की छाया, यानी कि वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। यहाँ पर लिखना है वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाया हूँ। तो इस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 पंक्तियों की व्याख्या इतनी हो गई। जब आप सभी पंक्तियों की व्याख्या लिखोगे तो लगभग आपकी इतनी यहाँ तक आ जाएगी आराम से। तो इतनी आपकी व्याख्या हो जाएगी। तो अब इतनी मैंने आपको लिख के बता दी और इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूँ, उसी तरीके से आप लिख लेना। इसके बाद है यहाँ पर प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, यानी कि वे श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि सुबह के समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर मुझे जो सुख मिलता था वो मुझे रह रहकर याद आता रहता है। और यहाँ पर इसके बाद है यहाँ पर कि माखन रोटी दहेव सजायो अति हित साथ खवावत। तो इसका अर्थ यहाँ पर होगा कि वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया गया दही बड़े ही प्रेम के साथ खिलाते थे। इसके बाद है गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि वहाँ गोपियों और ग्वाल बालों के संग खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। तो इस पंक्ति का यह अर्थ है। इसके बाद है कि सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सौ हित जदुतात, यानी कि सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रति क्षण ध्यान करते हैं। तो इस पद्यांश का इतना अर्थ हो गया, यानी कि इतनी व्याख्या हो गई। तो इसे आप लोग लिख लेना और इसी तरीके से आपको व्याख्या करनी है पद्यांश की। तो यहाँ पर संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या भी इतनी आपको लिखकर बता दी है और इसका अर्थ भी बता दिया है। तो इसी तरीके से आप व्याख्या को भी कर लेना, यानी कि लिख लेना अच्छे से। तो आई होप कि आपको पद्यांश अच्छे से सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में पद्यांश को लिखना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।